नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनसाइट पर। दोस्तों, हम मनोविज्ञान विषय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मनोविज्ञान किस प्रकार से वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है, किन किन घटनाओं से गुजरते हुए मनोविज्ञान का विकास हुआ है, जिसका अध्ययन आज हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में करेंगे। मनोविज्ञान का इतिहास, या इसे हम बोलते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। दोस्तों, मनोविज्ञान के इतिहास की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में या दो कालखंडों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला आता है पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल के कालक्रम की यदि हम बात करें तो ये आता है 342 ईसा पूर्व से लेकर 1879 ईस्वी तक। दोस्तों, जब तक मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले का जितना भी विकास क्रम है उसका अध्ययन हम पूर्व वैज्ञानिक काल में करते हैं। और जैसे ही मनोविज्ञान में प्रयोगशालाओं का स्थापित हो गई और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास शुरू हुआ, उसके बाद से वर्तमान समय तक का काल है वो वैज्ञानिक काल के अंतर्गत आता है। 1879 ईस्वी से वर्तमान तक इसका अध्ययन हम वैज्ञानिक काल में करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व वैज्ञानिक काल की। पूर्व वैज्ञानिक काल ये बात है ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी की। उस समय प्राचीन यूनान के अंदर एक दर्शन शास्त्र विषय चला करता था और वहाँ 3 महान शख्सियतें ने जन्म लिया, जिसके अंदर हम बात करते हैं सुकरात और सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ये 3 महान दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने मनोविज्ञान के बारे में सोचा या मनोविज्ञान को प्रारंभ किया। लेकिन ये तीनों ही क्या थे? दर्शन शास्त्री थे। और दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय था जिस विषय में क्या है कि ईश्वर को प्राप्त करने के मार्गों का अध्ययन किया जाता था। और दर्शन शास्त्र में केवल विचार चलते हैं, दर्शन शास्त्र में केवल विचार चलते थे, यहाँ प्रयोगों का कोई आधार नहीं था। सबसे पहले दर्शन शास्त्री आए सुकरात ने कहा कि यदि हमें परम सत्ता ईश्वर को खोजना है तो हमें मानव का अध्ययन करना चाहिए। मानव का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में सुकरात के ही शिष्य प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक, प्लेटो की एक बुक है रिपब्लिक, इसमें इन्होंने कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, प्लेटो ने कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य तीनों आपस में बंधे हुए हैं। प्रकृति के अंदर मनुष्य या मानव निवास करता है और मनुष्य के अंदर आत्मा निवास करती है। और उस आत्मा के अंदर क्या होते हैं? भाव या विचार। उन भाव या विचारों के कारण मनुष्य किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो प्लेटो ने कहा कि हमें आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। मानव के बारे में सोचने के बाद में हमें आगे आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। और प्लेटो ने एक विचार दिया, उन्होंने लिखा अपनी बुक में कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। अब प्लेटो के बाद में दर्शन शास्त्री प्लेटो के शिष्य आए अरस्तु का यदि जीवन काल की बात करें तो यह है 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक।
प्लेटो के बाद में आते हैं अरस्तु। और अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने भी कहा कि हमें मानव का अध्ययन करने के लिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। हम बात कर रहे थे अरस्तु की। अरस्तु का जो जीवन काल है वो है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। अरस्तु ने कहा कि हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के अंदर जो आत्मा के विज्ञान का जो प्रादुर्भाव है वो यहीं से माना जाता है। यहीं से मनोविज्ञान में एक नया विचार आया, आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के प्रतिपादक अरस्तु को माना जाता है और आत्मा के विज्ञान का प्रतिपादन हुआ 342 ईसा पूर्व में और जो चला लगभग 1600 ईस्वी तक। अभी तक मनोविज्ञान अपना पूर्ण स्वरूप नहीं ले पाया, लेकिन आत्मा का विज्ञान के रूप में इस विषय को पढ़ा जाने लगा और ये अभी भी दर्शन शास्त्र का एक भाग ही था। दर्शन शास्त्र विषय की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाने लगा। इसीलिए हम आत्मा के विज्ञान के जो मुख्य प्रतिपादक तो थे अरस्तु, लेकिन इनके समर्थक, आत्मा के विज्ञान के समर्थक हम मानते हैं प्लेटो को, जो पहले ही आत्मा के बारे में बता चुके थे, अरस्तु, उसके बाद में आते हैं देकार्ते, और जो मुख्य नाम आता है वो है रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल का आत्मा का विज्ञान के बारे में बताया अरस्तु ने। इसीलिए हम मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं। और मनोविज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान जो विषय है वो निकल कर कहाँ से आया है? दर्शन शास्त्र से। इसीलिए हम मनोविज्ञान की जननी किसे मानते हैं? दर्शन शास्त्र को। दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एक मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हैं कोल सैनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं प्लेटो को। और कोल सैनिक का मानना ये है कि आत्मा का विज्ञान के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो आत्मा के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। तो मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाना चाहिए? प्लेटो को। फिर हम बात करते हैं दोस्तों सन 1590। आत्मा के विज्ञान के रूप में ये विषय पढ़ाया जाने लगा और ये आगे चलता रहा। लेकिन सन 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइकिल की एक बुक आती है, बुक प्रकाशित हुई। उस बुक का नाम था साइकोलॉजिया। ये रुडोल्फ गोइकिल की एक बुक थी साइकोलॉजिया, जिसके अंदर रुडोल्फ गोइकिल ने पहली बार मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। प्रथम बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। प्रथम बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यहीं से हमारे सामने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द आता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इस साइकोलॉजी शब्द की। इसी बीच एक देकार्ते का एक कोटेशन आता है। देकार्ते, आत्मा के विज्ञान के अंदर ही हम देकार्ते को पढ़ते हैं। तो देकार्ते ने अपनी एक परिभाषा बताई कि खून ही आत्मा है और आत्मा ही खून है। ये देकार्ते की परिभाषा है जिसे हमें याद रखना है। खून ही आत्मा है और आत्मा ही खून है। देखिए,
सन 1590 तक हम पहुँचे हैं। रुडोल्फ गोइकिल की बुक आती है साइकोलॉजिया, जिसमें उन्होंने पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का मनोविज्ञान के इतिहास में केवल 2 ही मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण केवल 2 ही मनोवैज्ञानिक आते हैं, एक तो हैं गैरिट और दूसरे हैं पोम्पोनाजी। और आज तक किसी भी मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। गैरिट के अनुसार, अभी हम आत्मा का विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो गैरिट ने साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया। साइकोलॉजी, गैरिट ने बताया कि साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी शब्द का अर्थ गैरिट ने बताया आत्मा और लोगस का अर्थ बताया अध्ययन करने वाला। तो गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ हुआ कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब दोस्तों ये प्रश्न आता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और यदि हम बात करें साइकी शब्द और लोगस शब्द की, तो साइकी और लोगस ये दोनों ही शब्द किस भाषा के हैं? ग्रीक या ग्रीस भाषा, या जिसे हम बोलते हैं यूनानी भाषा। ये साइकोलॉजी का जो वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? गैरिट ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में आत्मा के विज्ञान का ये 1600 ईस्वी तक चलता रहा। आत्मा का विज्ञान 1600 ईस्वी के आते आते आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण, यानी इसको नकार दिया गया, अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अस्वीकारीकरण करने का कारण क्या था कि जैसे हम पढ़ते तो थे आत्मा का विज्ञान। दोस्तों जिस शब्द के पीछे विज्ञान लगता है उसमें क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, प्रमाणिक तथ्य पेश किए जाते हैं, प्रयोगात्मक होता है। लेकिन आत्मा का कोई रंग रूप आकार प्रकार कोई स्वाद नहीं था। तो जो अन्य दार्शनिक आए उन्होंने कहा भी लो आत्मा दिखाओ कैसे है, उस पर प्रयोग करें, लेकिन ऐसा ये दार्शनिक प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। अब जब आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया तो फिर एक नया विज्ञान आया, उसका नाम था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जो आत्मा के विज्ञान के बाद में दूसरा जो विज्ञान आया वो क्या था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के प्रतिपादक इटली के पोम्पोनाजी को माना जाता है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के जो प्रतिपादक हैं वो प्रतिपादक हम मानते हैं इटली के पोम्पोनाजी को। इटली के जो पोम्पोनाजी हैं इन्होंने भी साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया। साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया। साइकोलॉजी शब्द का विभाजन 2 ही मनोवैज्ञानिक ने किया है, एक तो है गैरिट और दूसरे हैं पोम्पोनाजी। गैरिट ने जो विभाजन किया वो हम आत्मा के विज्ञान में पढ़ चुके हैं। और पोम्पोनाजी ने क्या कहा कि ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है साइकी और दूसरा है लोगस। तो वहाँ जो गैरिट ने साइकी शब्द का अर्थ बताया था आत्मा, तो पोम्पोनाजी ने क्या बताया? मन। साइकी का अर्थ क्या बताया? मन। और लोगस का मतलब बताया अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला। तो यहाँ
पोम्पोनोजी ने क्या कहा कि साइकोलॉजी क्या है? मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, यानी मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दोस्तों, हम जो ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो विषय पढ़ते हैं, ये है पाश्चात्य मनोविज्ञान। और पाश्चात्य मनोविज्ञान में हमें हमेशा याद रखना है कि मन का अर्थ मस्तिष्क होता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में या पूरे मनोविज्ञान विषय में जहाँ भी मन शब्द आएगा वहाँ हमें उसे मस्तिष्क समझना है। इसके मन या मस्तिष्क के विज्ञान के प्रतिपादक तो थे पोम्पोनोजी, और इसके जो समर्थक थे जैसे थॉमस रीड, रिचेरी, ये मन या मस्तिष्क के विज्ञान के क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। अब ये जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये 1600 ईस्वी से चला और 1700 ईस्वी तक आते आते इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के अस्वीकारीकरण का कारण वही था जो मूलतः कारण क्या था? आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करने का था। आत्मा के विज्ञान को इसलिए स्वीकार किया गया कि आत्मा अमूर्त विषय वस्तु है जिसके ऊपर हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार मन के विषय में भी यही विचार प्रतिपादित किया गया कि मन है वो अमूर्त विषय वस्तु है। प्रयोग जब तक नहीं हो रहे तो नाम के पीछे विज्ञान लगाने का कोई अर्थ नहीं है। तो मन के विज्ञान का भी अस्वीकारीकरण किया गया, भी मन अमूर्त विषय वस्तु, इस पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद में मनोविज्ञान में आता है चेतना का विज्ञान, जिसका अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे।